अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शब्बीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी मेडिसिन जो कि एंटी साइकोटिक है और मैदे के मुख्तलिफ अमराज में भी इस्तेमाल होती है। जी हाँ, इस मेडिसिन का नाम है लेवोसल्प्राइड। लेवोसल्प्राइड बेसिकली एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। अगर इसकी अशकाल की बात करें तो ये मार्केट में 25 mg, 50 mg और 100 mg कंपोजिशन में टैबलेट फॉर्म में दस्तयाब है। अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें तो ये लिवोप्रेड के नाम से, लीप्राइड के नाम से, साइप्राइड के नाम से, सल्वोरिड के नाम से और मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो लिवोसल्प्राइड जो है वो बच्चों में इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। अगर हम बात करें कि इसको किस किस और की अलामात पे इस्तेमाल करना चाहिए, जी हाँ, अगर मैदा डिस्टर्ब है, लाइक नौजिया है, वॉमिटिंग है, बदहजमी है, चक्कर आते हैं, एसिड रिफ्लक्स है या आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों की सूजन और आंतों की इरिटेशन है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये एंटी साइकोटिक है तो ये टॉरेट सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है, डिप्रेशन में इस्तेमाल होती है, शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, एक जहनी शिजोफ्रेनिया बेसिक सी बात है, एक दिमागी तौर पे एक जहनी बीमारी है, उसमें इस्तेमाल होती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो मैदे के मुख्तलिफ अमराज जैसे कि मैंने आपको बताया, बदहजमी, एसिड रिफ्लक्स, उसके साथ साथ आईबीएस वगैरह में इसकी कितनी डोज इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका 25 mg दिन में 3 बार या 25 mg 2 बार या 50 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स, या वो जो अलामत हैं वो कितनी सवेयर हैं। अगर हम बात करें कि शिजोफ्रेनिया में इसकी कितनी डोज इस्तेमाल करनी चाहिए, तो शिजोफ्रेनिया में इसकी 200 से 400 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर टोरेट सिंड्रोम की बात करें तो उसमें भी इसका 200 से 400 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह ये मैदे के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, उसके साथ साथ एज एंटी डिप्रेशन या एंटी साइकोटिक मेडिसिन भी इस्तेमाल हो रही होती है। अगर इसके मुज़र असरात की बात करें तो उसके मुज़र असरात में हाइपोटेंशन हो सकता है, फैटीग हो सकती है, इसके अलावा ओवर स्टिमुलेशन एंड एजिटेशन हो सकती है। देन अगर हम बात करें कि इस दवाई के किन किन मेडिसिन से इंटरेक्शंस आ रहे होते हैं, तो इसके इंटरेक्शंस आ रहे होते हैं एंटासिड से, मुख्तलिफ एंटासिड से इसका इंटरेक्शन होता है, इसके अलावा सीएनएस डिप्रेसेंट से आ रहा होता है, इसके अलावा एनसेड्स जो मुख्तलिफ पेन किलर्स होती हैं उनके साथ भी इसका इंटरेक्शन आता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि क्या ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कराई जानी चाहिए। अगर लैक्टेशन की बात करें तो इसे लैक्टेशन में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इन्फेंट्स के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर हम बात करें कि इस मेडिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किन किन दवाइयों के साथ या किस किस स्टेज में या स्टेट में ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, तो जी हाँ, अगर कोमाटाइज पेशेंट है, बेहोशी की हालत में है, तो उसको ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा सीएनएस डिप्रेशन में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मजीद भी आप इस मेडिसिन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मासिस्ट से पूछना मत भूलिए। शुक्रिया।